कि अपने मैयार से नीचे तो मैं आने से रही, शेरनी भूखी सही घास तो खाने से रही। मैं नजर तो तेरी उतार चुकी, अब तेरी आरती उतार। क्या बात है भाई, वाह वाह। कि सोने और चांदी के गहने भी नहीं देखती मैं, इस कदर कीमती कपड़े भी नहीं देखती मैं, अपने माँ बाप की आंखों से उड़ा दूं नींदें, इतने उलझे हुए सपने भी नहीं देखती। और इस धरती पर जन्म लिया तो जीवन मेरा धन्य हुआ, आओ हम सब मिलकर बोलें भारत माता की जय जय। औरत हूं तो क्या इस खातिर मैं ही दूंगी अग्नि परीक्षा, मुझ में सीता ढूंढने वाले राम तुझे भी बनना होगा। माँ शारदे को नमन करती हूँ, माँ महालक्ष्मी को नमन करती हूँ, भगवान अग्रसेन जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करती हूँ। मंच बहुत समृद्ध है, मेरा सौभाग्य कि आज ऐसे तमाम बड़े कवियों के बीच मुझे आने का मौका मिला। आइए सबसे पहले माँ शारदे की वंदना का आदेश है, क्योंकि कवि सम्मेलन की शुरुआत हो या किसी भी साहित्य सम्मेलन की शुरुआत हो तो माँ शारदे के चरणों में पुष्प समर्पित करना बेहद ज़रूरी होता है, ये हमारी परंपरा भी है। मैं बस निवेदन इतना करना चाहती हूँ कि आपकी तालियां अगर साथ साथ बजेंगी तो ये माँ के चरणों में पुष्प समर्पण का काम होगा। मैं क्या निवेदन करती हूँ, मंच से आज्ञा लेते हुए स्वागत है, स्वागत है। कि अपने सुर मुझको भी दे दो मसुरों की रानी। वाह वाह खुशबू, क्या बात है। आप सब लक्ष्मी पुत्र हैं, मैं माँ सरस्वती की पुत्री हूँ। देखते हैं कि एक बेटी जब अपनी मौसी के घर आती है तो उसका स्वागत कैसे होता है। पढ़ती हूँ और आपका आशीर्वाद चाहती हूँ कि अपने सुर मुझको भी दे दो मसुरों की रानी, अपने सुर मुझको भी दे दो मसुरों की रानी, अपने सुर मुझको भी दे दो मसुरों की रानी, ज्ञान की ज्योति जला दो मसुरों की रानी। क्या बात है, वाह वाह। ज्ञान की ज्योति जला दो मसुरों की रानी। और पंक्तियां निवेदित करती हूँ। तेरी वीणा से जमीन आसमान झूम उठे। माँ के स्वरूप को याद कीजिएगा और पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। तेरी वीणा से जमीन आसमान झूम उठे, झूमे ब्रह्मांड भी एक पल में सुरों की रानी। क्या बात है, वाह 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 वाह। झूमे ब्रह्मांड भी एक पल में सुरों की रानी, अपने सुर मुझको भी दे दो मसुरों की रानी। और दो पंक्तियों में एक दृष्टांत पिरोने की कोशिश की है। सूरदास जी महाकवि थे, नेत्रहीन थे, लेकिन अपने शब्दों से समाज को आईना जो उन्होंने दिखाया वो अद्भुत अकल्पनीय। तब पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि वंदना जब भी तेरी सूरदास करते थे, वंदना जब भी तेरी सूरदास करते थे, आंख वालों की खुली आंख सुरों की रानी। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह। बहुत आभार। और अब एक बार जरा तालियां बजा दीजिए, क्योंकि मैं अपने कविता पाठ के क्रम में हूँ। माँ शारदे की कृपा हमको मिल गई है। आइए मैं चार पंक्तियों से आपसे जुड़ने का प्रयास करती हूँ। एक तोहफा जो आप सबके लिए लेकर आई हूँ, मैं वो पढ़ती हूँ और क्या कहती हूँ। हाँ। देखिए, मैं मंच पर सबसे छोटी हूँ, उम्र में भी, अनुभव में भी और अपनी कला के लिहाज से भी बहुत छोटी हूँ। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि जब कोई बेटी अपने घर आती है तो उस आंगन की तुलसी का सम्मान कैसे होता है। मुझे सबसे ज्यादा स्नेह आपका मिले, मैं ऐसी उम्मीद के साथ अपनी मातृशक्ति को नमन करती हूँ जो बड़ी संख्या में यहाँ बैठी है, और पंक्तियां पढ़ती हूँ। शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में। क्या बात है, वाह वाह। देखिएगा, मैं एक छोटी सी बात कह दूं,
अभी तमाम बड़े नाम आपके सामने कविता पढ़ेंगे, आप खूब जमकर तालियां बजाएंगे, लेकिन मैं अदना सी कवियत्री, छोटी सी कवियत्री, 2 पंक्तियां बड़े शायर महशर आफरीदी साहब की 2 पंक्तियां उधार लेकर आप तक पहुंचती हूं, अपने तेवर की बात करती हूं और कहती हूं कि अपने मयार से, संस्कारों का ये मंच है, मयार का ये मंच है, तब कहती हूं कि अपने मयार से नीचे तो मैं आने से रही, मैं आप तक पहुंचती हूं कि अपने मयार से नीचे तो मैं आने से रही, शेरनी भूखी सही, घास तो खाने से रही। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। मेरा कम तालियों से गुजारा बिल्कुल नहीं होता। मैं उस परंपरा की कवियत्री हूं, उस परंपरा की शायरा हूं। या तो मुझे पूरी तरह से स्वीकार लीजिए या पूरी तरह से नकार दीजिए। आइए आप तक पहुंचने का प्रयास करती हूं और 4 पंक्तियों में आपसे जुड़ती हूं और कहती हूं कि शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में, वैसे वहां करेंगे बीच में तो अच्छा लगेगा, क्योंकि शायरी सुनने वाले जहाँ एक तरफ दिलवाले नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दिलजलों का बड़ा मजमा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तब पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में तू बसा के दिल की मूरत में, शुभ घड़ी और शुभ, बहुत अच्छे, वाह। तू बसा के दिल की मूरत में, देख के तुझको कुछ नहीं देखूं, कुछ तो है यार तेरी सूरत। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। कुछ तो है, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत करम, कि कुछ तो है यार तेरी सूरत में। और सम्मान एक कदम और आगे बढ़ता है तो पंक्तियों में इस तरह से ढलता है। पीछे जो लोग हैं वो भी मुझे बताएं कि आप भी इसी सभा का, इसी सम्मेलन का हिस्सा है। तब निवेदित करती हूं कि एक मुद्दत से है जो सीने में, वो छुपी आरज़ू उभारूंगी। एक मुद्दत से है जो सीने में, वो छुपी आरज़ू उभारूंगी। मैं नजर तो तेरी उतार चुकी, अब तेरी आरती उतार। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, खुशबू बहुत बढ़िया, वाह। बहुत आभार मेरे बड़े कवियों का, मेरे तमाम अग्रणी, तमाम आदरणीयों का आशीर्वाद मुझे मिल गया। मैं क्या पंक्तियों में और कहती हूँ, मातृशक्ति बड़ी संख्या में यहाँ बैठी है। महिलाओं पर बहुत से जिम्मेदारियां उनके कांधों पर होती हैं, बहुत सी उम्मीदें उनसे की जाती हैं। इस मंच से भी कहा गया कि बेटी बचाओ, लेकिन किससे बचाओ? मैं बताती हूँ 4 पंक्तियों में, और नारियां मुझे ये बता दें कि वो मेरे सपोर्ट में है, बदलते जमाने में इन शब्दों के साथ है, मेरे साथ है। तब कहती हूँ कि रिश्तों की चिकनी राहों पर पांव जमा कर चलना होगा। तमाम बुद्धिजीवी यहाँ बैठे हैं, मैं चाहती हूँ कि रिश्तों की चिकनी राहों पर पांव जमा कर चलना होगा, एक दूजे की उम्मीदों के सांचे में भी ढलना होगा। औरत हूं तो क्या इस खातिर मैं ही दूंगी अग्नि परीक्षा, मुझ में सीता ढूंढने वाले राम तुझे भी बनना होगा। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत अच्छे, खुशबू कमाल कर दिया, बहुत आभार, बहुत अच्छे, बहुत आभार कि मुझ में सीता ढूंढने वाले राम तुझे भी बनना होगा। और फिर से मैं कहती हूं कि सोने और चांदी के गहने भी नहीं देखती मैं। बहुत अच्छी सच्ची बात इस मंच से कही गई, जितना मुझे समझ आया आप तक पहुंचने का प्रयास करती हूं कि सोने और चांदी के गहने भी नहीं देखती मैं, इस कदर कीमती कपड़े भी नहीं देखती मैं, कि सोने और चांदी के गहने भी नहीं देखती मैं, इस कदर कीमती कपड़े भी नहीं देखती मैं। अपने माँ बाप की आंखों से उड़ा दूं नींदें, इतने उलझे हुए सपने भी नहीं देखती मैं। भाई वाह, बहुत अच्छी बात। तालियां आपकी कमजोर रही, कुछ हाथ अभी भी खामोश रहे। खलता है कि जब अपने परिवार में संस्कार की बात करूं तो कोई अनदेखा करे। 4 पंक्तियों से और प्रयास करती हूं। 2 शब्द आएंगे, पाकीज़ा पवित्र को कहते हैं और जफाई बेवफाई को कहते हैं। तब पढ़ती हूं कि मैं हूं एक फूल पाकीज़ा, मैं खुशबू हूं वफाओं की। मैं हूं एक फूल पाकीज़ा,
मैं खुशबू हूँ वफाओं की, नहीं परवाह अब मुझको ज़माने की जफाओं की, और मुझे नापाक नजरें इसलिए भी छू नहीं सकती, मेरे सर पे है चादर मेरी माँ की दुआओं की। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। कि मेरे सर पे है एक चादर। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और बस एक छोटी सी बात और कहूँगी, माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है। एक छोटी सी बात ये याद आई कि एक बार शनिदेव महाराज और लक्ष्मी माता साथ खड़े हुए थे। उन्होंने एक बनिए पुत्र से यानी अग्रसेन जी के पुत्र से ये पूछ लिया कि तुम सबसे ज़्यादा किसको मानते हो। अब आप जैसे तमाम लोग क्या जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि अगर मैं शनिदेव महाराज को कम बताऊंगा तो वो नाराज हो जाएंगे, लक्ष्मी जी को कम बताऊंगा तो वो सदैव रूठ जाएंगी। तो उन्होंने अपने बनिया टेक्निक लगाया और कहा कि प्रभु शनिदेव आप तो जाते हुए अच्छे लगते हैं और माँ लक्ष्मी आती हुई अच्छी लगती है। क्या बात है। मैं आपकी बुद्धि और बौद्धिक क्षमता को प्रणाम करती हूँ। कुछ और मुक्तकों से आपसे जुड़ने का प्रयास करती हूँ और क्या कहती हूँ, ये परिवार है, परिवार के नाम 4 मुक्तक। मुझे लगता है कि कोई भी ओछी बात इस मंच से कहने की न क्षमता है, न ज़रूरत है, न इस वक्त है, लेकिन अच्छी बात आप तक पहुँचे ये मेरी कोशिश। कि निरंतर चलते रहना जिंदगी का सार होता है। मुझे बताइएगा, निरंतर चलते रहना जिंदगी का सार होता है, सदा हिम्मत की नौका से ही दरिया पार होता है, सदा हिम्मत की नौका से ही दरिया पार होता है। वाह, वाह। भले ही लाख मुश्किल हो या फिर हो काले अंधियारे, भले ही लाख मुश्किल हो या फिर हो काले अंधियारे, निभाए साथ सुख दुख में वही परिवार होता है, निभाए साथ सुख दुख में वही परिवार होता है। और 4 पंक्तियां आज के शाम के नाम, आज के सम्मेलन के नाम, सिर्फ 2 मुक्तक पढ़ूंगी और उसके बाद अपना स्थान ले लूंगी। मुझे अपनी समय सीमा की बहुत ज्यादा पहचान है, तब पढ़ती हूँ कि करोगे पुण्य और सत्कर्म वो सब काम आएंगे। ये जीवन एक बार मिलता है, तब कहती हूँ कि करोगे पुण्य और सत्कर्म वो सब काम आएंगे, तुम्हारे शून्य जीवन में बहुत सुख धाम आएंगे, तुम्हारे शून्य जीवन में बहुत सुख धाम आएंगे। न घबराओ मुसीबत से वो पालनहार है सबके, न घबराओ मुसीबत से वो पालनहार है सबके, तुम्हारी डूबती नैया बचाने राम आएंगे, तुम्हारी डूबती नैया बचाने राम आएंगे। अंतिम 4 पंक्तियों में मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि मन और दिल खोलकर बैठिएगा, हाथ खोलकर बैठिएगा। पंक्तियां समृद्ध मंच को पहली पंक्ति जी मैं समर्पित करती हूं, उनके चरणों में रखती हूं कि मानवता का पाठ पढ़ाए ऐसे ज्ञाता की जय जय। सही रास्ता जो हमें दिखाते हैं वो यहाँ कण कण में आपके मन के भीतर विराजमान है। भगवान श्री अग्रसेन जी के चरणों में समर्पित करती हूँ ये प्रथम पंक्ति, जिन्होंने जीवन जीने का सही तरीका सिखाया। कहती हूँ कि मानवता का पाठ पढ़ाए ऐसे ज्ञाता की जय जय, जिसने इज्जत शोहरत बख्शी भाग्य विधाता की जय जय। और इस धरती पर जन्म लिया तो जीवन मेरा धन्य हुआ, आओ हम सब मिलकर बोले भारत माता की जय जय। आओ हम सब मिलकर बोले भारत माता। खुशबू ने अच्छा काव्य पाठ किया हो तो एक बार तालियां खुशबू के लिए जोरदार बजा दीजिएगा। उन्होंने बहुत अच्छा काव्य पाठ करा। उन्होंने संस्कारों की बात भी की, श्रृंगार की बात भी की। उन्होंने कहा प्यार तो तेरे से बहुत हो चुका, अब तेरी आरती उतारूंगी। इसका मतलब समझे आप, अगर लुगाई ये कहे मैं तेरी आरती उतारूंगी, ध्यान से सुनो ये बात। इसका मतलब भाई साहब जो समझने वाले हैं वो समझ गए, वो ताली भी बजा रहे हैं। आरती उतारने का मतलब है